किंज करा तारीफ तेरे चेहरे दी। आ गए यूनाइटेड हेटर, आ गए, है ना। वेट ही कर रहे होगे ना तुम लोग, कब मार्करोनी वीडियो डालेगा, कब हम कमेंट करेंगे यूनाइटेड हेटर, CR7 हेटर। पर एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने मिड सीजन और इवन जब स्टार्टिंग के आसपास मैंने ये बोला था कि यूनाइटेड इज़ नॉट गोइंग टू फिनिश इन द टॉप 4, एंड स्पेशली ओले के जाने के बाद आई वाज लाइक ठीक है ना, अब जिस रास्ते के ऊपर ये है नेक्स्ट सीजन इनका सेटल हो सकता है, लेकिन इस सीजन इनको टॉप 4 के बाहर फिनिश करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑफ कोर्स मैंने जो प्रेडिक्ट करा था इतना बुरा भी प्रेडिक्ट नहीं करा था, लाइक दे लुक टू फिनिश लाइक 6th 7th इन द लीग इस वक्त तो। बट क्या था वो रीज़न, एंड आई नो मेरे पास ये बोलने की वजह से लोगों ने मुझे यूनाइटेड हेटर टर्म कर दिया। ऑफ कोर्स भाई, बिल्कुल, ये 15-16 साल के लॉन्डे हैं, इनको फुटबॉल बहुत अच्छे से आता है, तो जैसे ही कोई बोलेगा कि यूनाइटेड इज गोइंग टू फिनिश आउट ऑफ टॉप 4, वो यूनाइटेड हेटर हो जाता है। यू गाइज गेटिंग मी? ऑफ कोर्स यू गाइज गेटिंग मी, यस। तो बट बेसिकली हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, मैंने मेरा क्या रीज़न था, मैंने आज तक शायद से एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्यों ऐसा है कि मुझे लगता रहा कि इवन ओले के आने के बाद रेनियक इस सीजन स्पेशली या कोई भी एक इंटरिम मैनेजर वॉज नॉट द आंसर टू यूनाइटेड्स प्रॉब्लम। एंड क्यों ऐसा होगा कि अगले सीजन एरिक टेन हैग के आने के बाद यूनाइटेड माइट फिनिश इन द टॉप 4, बट दे विल डेफिनेटली विन अ ट्रॉफी अगले 3 साल के अंदर। बट ठीक है, जो नंबर 1 रीज़न है ना, मेरे बहुत सारे रीज़न है, ऑफकोर्स मैं लिखा नहीं कहीं पे, बट मेरा जो नंबर 1 रीज़न है दैट इज अर्जेंसी। अब अगर ये अर्जेंसी सुनते ही यूनाइटेड फैंस मेरे पे हकेंगे, जो बहुत टाइम से यूनाइटेड फैंस है, वो मेरे को गाली देंगे कि भाई 7-8 साल हो गए तो क्या अर्जेंसी बोल रहा है ये वो। 8 सीजन 7 डिफरेंट मैनेजर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जहाँ तक मैंने गिने थे 7 ही डिफरेंट मैनेजर थे। तो इज दिस अर्जेंसी और नॉट? ऑन एन एवरेज कितना, 1 सीजन दे रहे हो तुम हर एक मैनेजर को, तो यू आर गिविंग वन सीजन टू वन मैनेजर। किसके बाद? सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद, जो इतने सालों रहने के बाद तुम्हारे यूनाइटेड को नीचे से लेके पूरे ऊपर तक, ही वॉज द गाय कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही वॉज द गाय हु मैनेज्ड एवरीथिंग। उसके बाद यू ब्रिंगिंग इन मैनेजर्स फॉर शॉर्ट टर्म आफ्टर शॉर्ट टर्म। एंड ठीक है, मे बी डेविड मॉइस तुम्हारे लिए नहीं चला, एंड तुम लेकर आए अपने जोसे मूरिन्हो, ही गॉट यू योर ओनली ट्रॉफी पिछले इतने सालों के अंदर, बट स्टिल ही वॉज नॉट द मैनेजर यू वॉन्टेड। तुम्हारे लिए सेकेंड नाना उले के लिए वॉज नॉट वॉट यू वॉन्टेड। बट द थिंग इज कि यूनाइटेड इज नॉट अ सिस्टम इट यूज टू बी एनी मोर। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद ऐसे कौन सा एक मैनेजर है जो एक यंग बैच पूरा लेकर आया हो, जिसने पूरी एक यंग रिक्रूटमेंट करी हो अपनी पूरी चॉइसेस के ऊपर? कौन सा एक मैनेजर है? मुझे एक भी नाम याद नहीं है जिसने अपने मन के हिसाब से रिक्रूटमेंट करी हो। क्योंकि ठीक है, ओनरशिप के ऊपर तो रंडी रोना करने नहीं वाला मैं। ओनरशिप तो है ही फुद्दू है। अब ये सब कुछ के ऊपर ओनरशिप के बारे में क्या फुद्दू है, वो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, ओनरशिप को गालियाँ क्यों पड़ती हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा फैन बेस को, बिकॉज दे हैव बीन टू शॉर्ट टेम्पर्ड। द रीजन इज कि तुम लोगों के 7-8 साल इसलिए स्ट्रगल चली है बिकॉज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर एवरी मैनेजर यू वॉन्टेड हिम टू बी एज सक्सेसफुल एज सर एलेक्स। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रीजन। ऑफकोर्स ये अब अप्लाई नहीं होता भाई। अब तो यूनाइटेड फैंस चाहते हैं कि भाई हम लोग किसी तरह यूरोपियन कंटेंशन के अंदर आ जाए, उस टॉप 4 के ब्रैकेट में इजीली फिनिश कर दिया करे, यूसीएल में किसी एक रेप्यूटेबल स्पॉट तक पहुंच जाए। अभी के लिए हमारे लिए वही काफी, ट्रॉफी हमें चाहिए, बट अब इस हालत तक गिर चुके हैं हम कि हमें बस किसी तरह तुम रेलेवेंट रख दो, बस किसी तरह तुम हमें उस टाइटल कंटेंशन के लिए रेलेवेंट रख दो, तो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट इससे पहले के मैनेजर, इवन जोसे मूरिन्हो, ऑल ऑफ देम वर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर लाइक सर एलेक्स की तरह डिलीवर करना, बट नॉट बीइंग सर एलेक्स, not having that control on the club, not having that recruitment, not having that time to build a system. Like तुम खुद सोचो, रेगने को तुम लोगों ने अभी दे रखा है, एंड द टाइप ऑफ मैनेजर ही इज, जो तुम्हारे पे प्लेयर्स है ना, बिल्कुल उससे अपोजिट। इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन चल चुके हैं कि यूनाइटेड का प्रोबेबली एक का दुक्का प्लेयर ऐसे होंगे जो रेगनेल अगर अपनी टीम बनाएगा ना, तो उसके अंदर वो ये 1-2 प्लेयर रखेगा, उसके जो वो स्टाइल खिलाने की कोशिश करता है उसके अंदर ये प्लेयर्स बैठते ही नहीं है। बट यू ब्रॉट इन इंटरिम मैनेजर होपिंग कि ही इज गोइंग टू मेक समथिंग, he is going to make something out of this team, he is going to make something out of this team which is in the mud. अब आने वाला है रेगनियक, तो ठीक है, लेकिन एक और जो पॉइंट था ना, वो टीम से रिलेटेड ये था
द ओवर डिपेंडेंसी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नाउ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चटाई नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू, और मैं बुराई भी नहीं करने वाला, मैं दोनों ही नहीं करने वाला इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर मैं चटाई करूंगा ना उसकी, तो इट वुड फील लाइक आई एम थ्रोइंग द एंटायर यूनाइटेड टीम इनटू द मड जस्ट टू सेव वन गाय। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और अगर मैं उसकी बुराई का हरकत होगी वो, क्योंकि ही डजंट डिजर्व क्रिटिसिज्म ऑन माई एंड। आई थिंक यूनाइटेड जो एक टीम है ना, इफ यू प्रोवाइड देम विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस एज के ऊपर, दे शुड बी अ टीम हु आर एबल टू क्रिएट अ लॉट मोर चांसेस देन दे डू। रोनाल्डो की जो एज आ चुकी है ना, सी रोनाल्डो के बारे में एक चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड हो ना हो, ही इज फॉर श्योर द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द गेम, द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर। इवन एट दिस एज ही इज द मोस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर एवर एवर एवर। इसके अंदर कोई शक नहीं है। Nobody in the entire world can disagree with that. बेस्ट प्लेयर होना ना होना ऑफ कोर्स तुम्हारे ओपिनियन डिफर करेंगे, मेरी तरह डिफर करेंगे, लेकिन उसका बेस्ट स्ट्राइकर होना ऑफ ऑल टाइम, इसके अंदर आई डोंट थिंक कि कोई डिबेट है। पहले तुम बोल सकते हो, लेकिन तुमने पहले देखा नहीं है तो अपनी घान मत परवाना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन जहां तक बात आती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस एज के ऊपर, he is not, you don't want him to be the person doing all the pressing, doing all the hard work, doing all those things. तुम चाहोगे कि वो बंदा बस बॉक्स में खड़ा रहे, and you provide him with all the crosses. और ओवर डिपेंडेंसी का मेरा मतलब पता है क्या है, कि at this point United just feels कि we just need to pass the ball to Cristiano Ronaldo somehow and hope he does the magic. जैसे अगर मैं याद करने की कोशिश करूं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एटलेटिको, तो यूनाइटेड के प्लेयर्स ने क्रॉसेस डाले जा रहे थे, नो मैटर वो कितने गंदे थे, उनकी क्वालिटी कितनी पुअर थी, ये उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। रैशफोर्ड डाले जा रहे हैं क्रॉस, 3-4 क्रॉस डाल दिए रोनाल्डो के ऊपर नीचे दाएं बाएं से हर जगह से उड़ के जा रहे हैं, बट वो ट्राई करे जा रहे हैं। बिल्कुल गाने सुन रहे हो तुम लोग, वो ट्राई करे जा रहे हैं, जस्ट होपिंग कि रोनाल्डो को बॉल मिलेगी। दिस इज नॉट हाउ यू प्ले फुटबॉल, दिस इज हाउ नॉट यू यूटिलाइज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इफ आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई वांट टू से। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओवर क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेयर्स। मैगवायर यूनाइटेड आने से पहले देयर वाज अ रीजन उसका इतना बड़ा प्राइस टैग, ऑफ कोर्स उसका ओवर था, इतना नहीं डिजर्व करता था, बट देयर इज अ रीजन कि वो इंग्लैंड का कैप्टन था, है अभी भी, एंड मैगवायर को कैप्टन बनाया गया यूनाइटेड का। लेस्टर सिटी से अगर उसे लाए इतने पैसों के लिए लेकर आए थे तुम उसे, देयर वाज अ रीजन। बट विद टाइम ओवर क्रिटिसिज्म जिसने फिल जोन्स का करियर खराब करा, जिसने अब मैगवायर का करियर खराब कर दिया, जिसकी वजह से वैन बसाका, लूक शॉ, इन प्लेयर्स कि बुरी परफॉर्मेंसेस को और ज़्यादा बुरा हाईलाइट किया जाता है। सी द प्रॉब्लम इज, पता है क्या, यूनाइटेड जैसी टीम के अंदर पूरी की पूरी टीम की पोजीशनिंग इतनी फुद्दू है, इतनी ज़्यादा फुद्दू है, ये इस वाले मैच से तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हें किसी एक प्लेयर के ऊपर ब्लेम डाल ही नहीं सकते। यू कैन नेवर क्रिटिसाइज वन प्लेयर, बट होता पता है क्या है, यू जस्ट पिक कि ठीक है गोल के सेंड से आया। यूजुअली पता है यूनाइटेड फैंस, मतलब यूनाइटेड फैंस यदि मीडिया क्या करती है कि वो देखते गोल के सेंड से आया, या फिर ठीक है लेफ्ट विंग से गोल आया, लेफ्ट साइड से गोल आया, लेफ्ट बैक डिफेंडर, इनकी गलती है, इनको क्रिटिसाइज करो। दे वोंट इवन, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि भाई उस वक्त पूरी टीम की पोजीशनिंग क्या थी, बॉल लूज की किसने, बॉल लूज करने वाला फॉल बैक किया नहीं किया, उस वक्त स्ट्राइकर क्या कर रहा था, वॉज द टीम एबल टू काउंटर प्रेस, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं देखा जाएगा। वो बस ये देखते किस एंगल से गोल पड़ा, क्या हुई फुद्दू हरकत, और उस पर क्रिटिसाइज कर दो। क्रिटिसिज्म के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट द फैक्ट दैट एक बंदा पकड़ के स्केपगोट कर दिया जाता है, यूजुअली मैगवायर होता है, बिल्कुल होता है भाई, वो उसकी डिफेंडिंग फुद्दू है, लेकिन एक टाइम पे नहीं थी। ओवर क्रिटिसिज्म डज हैव अ इफेक्ट ऑन प्लेयर्स, वो भी इंसान ही हैं। इस वजह से यूनाइटेड किसी तरह इतने गिर के ये सारे प्लेयर इतने खराब हो चुके हैं। वैसे इन सारे ही चीज़ों का मेन रीजन कम्स डाउन टू द ओनरशिप, लेकिन हम कब तक एक ऐसी चीज़ को लेकर रोते रहेंगे विच इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। मतलब अगर मैं यूनाइटेड फैंस के पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट बोलूँ कि कब तक उस चीज़ को रोते रहेंगे जब तक इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। यूनाइटेड अब एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी है जहाँ से उनका वापस आना कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट मैनेजर। क्या नेक्स्ट मैनेजर को कंट्रोल मिलेगा, क्या नेक्स्ट मैनेजर को उसकी साइनिंग्स मिलेगी, क्या नेक्स्ट मैनेजर वो साइनिंग्स उस बेसिस पे करेगा या फिर नाम के बेसिस पे करेगा। फॉर एग्जांपल विल ही बी एबल टू मेक श्योर कि अगर फॉर एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेक्स्ट सीजन रुक रहा है एंड एरिक टेन हैग को लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसे नहीं चाहिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसको नहीं चाहिए, उसको कोई और प्लेयर चाहिए। ऑफ कोर्स भाई चाहिए हो सकता है, उसको वेरान नहीं चाहिए, उसे कोई और प्लेयर चाहिए, उसे पॉगबा नहीं चाहिए, उसे ब्रूनो फर्नांडिस नहीं चाहिए, उसे कोई और प्लेयर चाहिए। तो विल ही गो अहेड एंड लेट देम गो, विल ही गो अहेड एंड रिप्लेस देयर नेम? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि ये करना एज अ यूनाइटेड
मैनेजर बहुत बड़ी बात रखती है, फैंस विल रिप यू अपार्ट अगर तुम उनके लेजेंड्स के साथ, उनके प्लेयर्स के साथ कुछ ऊंच नीच करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो रोने भी आ जाएंगे अगर यू डोंट मेक द राइट डिसीजन। मैनचेस्टर यूनाइटेड अब बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है। इस सीजन टॉप 4 के बाहर खत्म करने के बाद देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस जो बहुत टाइम से रिक्वायर्ड थे, और अभी ही क्यों? क्योंकि now there is nothing left in this club. There is absolutely nothing left. I don't think Cristiano Ronaldo is going to stay. I don't think a lot of big names are going to leave this club as well. Recruitment के अंदर इन्हें बहुत दिक्कत आएगी। जो भी मैनेजर, एरिक टेन हैग के आने की ये अच्छी बात है कि he will able to bring a lot of talent from Ajax. तो वो एक बहुत अच्छी बात है यूनाइटेड के लिए। बट उसके अलावा यूनाइटेड उसे टाइम कितना देगी, फैंस उसे कितना टाइम देंगे, मैनेजमेंट कितना टाइम देगी उसको, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड भाई अगर कोई भी यूनाइटेड फैन अभी तक की मेरी वीडियो देख रहा है ना, एंड ही डज रिस्पेक्ट मेरे ओपिनियंस यूनाइटेड के बारे में, जो कि अभी तक सारे सही होते आए हैं, अभी तक मेरा हर एक ओपिनियन सही होता है अबाउट यूनाइटेड, तो आई वुड से यूनाइटेड इज एक्चुअली ऑन अ राइट पाथ आफ्टर ब्रिंगिंग इन एरिक टेन हैग। बट criticizing players to an extent जहाँ पर you just criticize one of them for the whole team is not right। भाई मेरे को अजीब लगता है कभी कभार देख के कि किस एक्सटेंट तक they just rip apart their players। एंड मैं खुद बारसा फैन हूँ भाई, हम खुद करते आए हैं, लेकिन आई थिंक यूनाइटेड इज मच मोर देन व्हाट बारसा वाज इन द मड, क्योंकि पूरी टीम की ही फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत खराब है एंड इट नीड्स टू बी रिवर्ड, इट नीड टू बी रिवायर्ड। और आई होप भाई तुम सब लोग अपना ध्यान रखो भाई, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यूनाइटेड ठीक हो जाएगी, लेकिन बकचोदी मत झाड़ो, ठीक है? यूनाइटेड हेटर नहीं होता हर कोई, ठीक है? पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे।